हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारी क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? फंजाई की क्लासिफिकेशन। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे फंजाई किंगडम फंजाई के जितने भी जनरल कैरेक्टर्स हैं वो सब, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंजाई की क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चे, तो फंजाई को कैसे क्लासीफाई किया गया? फंजाई को 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया बच्चे, या तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाएगी या फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। इस बेसिस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे फंगस की हमने क्या की है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की है। ठीक है बेटा जी, अब होगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं देखी जाएगी जिस फंजाई में, तो उस फंजाई की उस क्लास को हम बोल देंगे ड्यूटेरोमाइकोटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फंजाई की वो क्लास जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी जाएगी उसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोमाइकोटा। ड्यूटेरोमाइकोटा बोलेंगे उसको। ठीक है, और इसी का ही दूसरा नाम होता है बच्चे फंजाई इम्परफेक्टी। ओके, इस क्लास को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, वो वाली क्लासेस। ठीक है, इसमें आगे फर्दर 2 टाइप्स हमने क्लासीफाई किया कि या तो माइसीलियम इसका कैसा होगा, एसेप्टेट होगा, या फिर इसका माइसीलियम कैसा होगा, सेप्टेट होगा, प्रॉपर सेप्टा उसके अंदर प्रेजेंट होगा हाइफे में। ठीक है, तो अगर माइसीलियम जो है एसेप्टेट होगा तो वो कौन सी क्लास में आएंगी फंजाई? फाइकोमाइकोटा में। किस में आएंगी बच्चे? फाइकोमाइकोटा में आएंगी। और आपको एक बात और बताती हूँ, ये जो फाइकोमाइकोटा क्लास की फंजाइज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लोअर फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? लोअर फंजाई। ठीक है, यानी इनके अंदर फंजाई के जो करेक्टर हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, लोअर फंजाई बोलते हैं इसको। ओके बच्चे, फाइकोमाइकोटा क्लास में जितनी भी फंजाई आएंगी। अब फाइकोमाइकोटा में अंडर 2 फिर 2 सब क्लासेस होती हैं क्लास के अंडर। कौन सी? एक ओमाइसिटीज होती है और एक होती है जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, जो ओमाइसिटीज क्लास है फंजाई की, फाइकोमाइकोटा की जो सब क्लास है, उसमें होगा क्या, इसमें हमें ओमाइसिटीज से नाम समझ में आ रहा है कि इसके अंदर oogamous टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखी जाएगी। सॉरी, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर देखी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इसको हम oomaicota भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम? oogamous फंजाई। क्या बोल देते हैं? oogamous फंजाई बोलते हैं इसको। ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? oogamous फंजाई। ठीक है, दूसरी हमारी सब क्लास आती है फाइकोमाइकोटा क्लास के अंडर जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज, क्या आपको जाइगो टर्म का मतलब कुछ रिमेंबर हो रहा है लास्ट लेक्चर से? तो जाइगो टर्म मैंने वहाँ पर आपको बताई थी बच्चे कि जब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बताया था मैंने आपको, थर्ड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जिसमें आपको बताया था मैंने कि 2 गैमेटेंजिया जो है वो डायरेक्टली फ्यूज करते हैं और क्या बना लेते हैं? जाइगोस्पोर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जाइगो वर्ड वहीं से आया है, जाइगोस्पोर से ही। तो इसको हम कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्जुगेशन फंजाई। क्लियर है? ठीक है, इसको कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं। अब आती है हमारे पास इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन में। फर्स्ट हमने पढ़ी माइसीलियम एसेप्टेट, सेकंड हमने बेसिस पढ़ा कि माइसीलियम सेप्टेट हो। अगर माइसीलियम सेप्टेट होगा यानी कि हाइफा के अंदर माइसीलियम क्या है बच्चे? प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी, हाइफे के अंदर सेप्टा क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उन सेप्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेप्टल पोर। ठीक है, आगे प्रोसीडिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको। तो इसमें हमारी क्लास आती है यूमाइकोटा। यू का मतलब मैंने आपको बता रखा है ट्रू, और माइको का टर्म मैंने आपको टर्म का मतलब बताया था लास्ट क्लास में भी कि स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोलते हैं। तो माइको टर्म का मतलब हो गया फंजाई, तो यानी कि दीज आर ट्रू फंजाई, ट्रू फंजाई, और दीज आर कॉल्ड हायर फंजाई। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? हायर फंजाई बोलेंगे बच्चे। जैसे फाइकोमाइकोटा को हमने लोअर फंजाई बोला था, वैसे हम यूमाइकोटा को क्या बोलेंगे? हायर फंजाई बोलेंगे। ठीक है, अब इस यूमाइकोटा क्लास के अंडर फर्दर फिर से दोबारा से 2 सब क्लासेस आई हमारे पास। एक आई एस्कोमाइकोटा और एक आई बेसिडियोमाइकोटा। ठीक है, और इन दोनों में मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं, मियोस्पोर्स, है ना, उसकी हेल्प से इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होती है। ये दोनों मियोस्पोर्स के टाइप हैं। ठीक है, एस्कोमाइकोटा के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स, और बेसिडियोमाइकोटा सब क्लास के अंदर आएंगे बेसिडियोस्पोर्स, जो कि नॉन मोटाइल क्या है उसके अंदर? बेसिडियोस्पोर्स हैं, मियोस्पोर्स हैं। ठीक है, तो एस्कोमाइकोटा का दूसरा नाम है एस्कस टर्म का मतलब होता है सैक लाइक। ठीक है, पाउच लाइक। तो एस्कोमाइकोटा का मतलब हो गया, इसका सेकंड नेम हो गया सैक फंजाई। ठीक है, इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं एस्कोमाइकोटा को बच्चे।
ठीक है। और बेसिडियोमाइकोटा को क्लब फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा बेसिडियम होता है उसके ऊपर स्टेरिग्मा होते हैं, और वो स्टेरिग्मा क्या करते हैं, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो है बियर करते हैं, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप इस फ्लो चार्ट को, क्लासिफिकेशन की फंगस को नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट फाइकोमाइकोटा से स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली क्लास हमारी फाइकोमाइकोटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास जो है हमारी फाइकोमाइकोटा। ठीक है, क्लास फर्स्ट। ठीक है, फाइकोमाइकोटा के अंदर फिर क्या आती हैं, फर्दर टू सब क्लासेस हुई थी। कौन कौन सी थी बच्चे, 2 सब क्लासेस थी। एक थी ओमाइसिटिस और सेकेंड वन इज ज़ाइगोमाइसिटिस। ठीक है बच्चे, तो हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ लेते हैं कि क्या है इसमें। ठीक, सबसे पहली बात तो हम पढ़ेंगे कि फाइकोमाइकोटा का जो जनरल करेक्टर है, जनरल करेक्टर या फिर जो इसका करेक्टराइज्ड फीचर है वो क्या है फाइकोमाइकोटा का बच्चे, वो ये है कि यहाँ पर एसेप्टेड सिनोसिटिक हाइफे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एसेप्टेड सिनोसिटिक हाइफे। ठीक है, हाइफे कैसे होंगे, एसेप्टेड होंगे, सेप्टा उसके अंदर नहीं होगा, और कैसा होगा उसका नेचर बच्चे, सिनोसिटिक होगा। सिनोसिटिक टर्म का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यू होती रहती है, तो वहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं सिनोसिटिक बिहेवियर। ठीक है, तो इसके अंदर 2 सब क्लासेस आई, ओमाइसिटिस और ज़ाइगोमाइसिटिस। सबसे पहले हम पकड़ते हैं ओमाइसिटिस को। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चे, ओमाइसिटिस के अंदर, ठीक है, ओमाइसिटिस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ओमाइसिटिस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चे हमारी, उसमें होगा क्या, उसके अंदर 2 टाइप से होगा, या तो ये फंगस एक्वाटिक होगी या टेरेस्ट्रियल होगी। ठीक है, अगर तो ये फंगस एक्वाटिक होगी तो वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके मेथड से होगी, स्पोर्स के मेथड से होगी। ठीक है, और वो स्पोर्स किस में होंगे, स्पोरेंजिया में होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, जू स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, एक्वाटिक अगर हैबिटेट है तो वहाँ पर फंगस कैसी रिप्रोडक्शन शो करेगी, एसेक्सुअल, और वहाँ पे जो स्पोरेंजिया हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, जू स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा, अगर हैबिटेट कैसा होगा बच्चे, टेरेस्ट्रियल होगा अगर हैबिटेट, तो वहाँ पर क्या होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो स्पोरेंजिया हैं वहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेंगे, कोनिडियोस्पोरेंजिया की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे स्पोरेंजिया बच्चे, कोनिडियोस्पोरेंजिया की तरह। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके, ठीक है बच्चे, जूस्पोर्स और कोनिडियोस्पोरेंजिया एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड थिंग आती है इसके अंदर, ओमाइसिटिस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये तो हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके मेथड से होती है, वो हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नंबर 2। कौन सा, गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू कैसे होती है बच्चे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी कि गैमेट्स होते हैं और उनमें क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट होता है उनका फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप की इसमें अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाएगी। और इसके साथ साथ ओमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से इसको ओमाइसिटिस बोला है, तो ये ओगैमस फंजाई है, तो इसके अंदर ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी देखा जाएगा। ओगैमस में मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बता दिया था क्या होता है, कि एक स्मॉल जो है वो क्या होता है, मेल गैमेट होता है जो मोटाइल होता है, फ्लैजेला होता है उसके पास, और एक फीमेल वाला लार्ज गैमेट होता है जिसके पास फ्लैजेला नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये हमने प्लेनोगैमेटिक में पढ़ी थी। ठीक है, प्लेनोगैमेटिक का मतलब ऐसे गैमेट्स जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, जो मोटाइल है, उनको बोलते हैं प्लेनोगैमेट्स। तो ओमाइसिटिस क्लियर हुआ बच्चे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम ओमाइसिटिस के। ठीक है, ओमाइसिटिस के हमारे पास 2 एग्जांपल्स आते हैं। एक तो आता है हमारे पास लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है बच्चे, एक क्या आएगा हमारे पास, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो कौन सी फंजाई है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करवाती है, बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे स्टार लगा के बच्चे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी आज के लेक्चर में। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है,
लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है कौन सी फंजाई कोज करती है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है कोज करती है, ठीक, ये वाली फंगस। अब ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैसे कोज करती है? ब्लाइट का मतलब होता है बच्चे कि लीफ के मार्जिन्स में सबसे पहले, और फिर लीफ की टिप्स पे, और फिर होल फोलिएज पे, पूरी की पूरी लीफ पे क्या होते हैं? ब्लैकिश टू ब्राउन कलर के जो है स्पॉट्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में इस तरीके की कंडीशन होती है, और इसका नुकसान क्या होता है कि ये ट्यूबर यील्ड को कम कर देते हैं, ठीक है, ट्यूबर यील्ड इज रिड्यूस्ड। इसमें होगा क्या? जो ट्यूबर यील्ड है हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है बच्चे, ट्यूबर यील्ड इज रिड्यूस्ड। क्लियर है इतनी बात? सेकंड इसके अंदर एग्जांपल आता है वाइट रस्ट का। किसका बच्चे? वाइट रस्ट का एग्जांपल आता है। अब वाइट रस्ट में क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? जो लीव्स हैं और जो स्टेम्स हैं उनके ऊपर वाइट कलर के ब्लिस्टर्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, और उन ब्लिस्टर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कोनिडियोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? ये कोनिडियोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे उनके अंदर, ब्लिस्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ये कौन कोज करवाता है? ये करवाती है एल्ब्यूगो कैंडिडा। कौन सी फंजाई? एल्ब्यूगो कैंडिडा फंजाई जो है वो वाइट रस्ट कोज करवाती है, ठीक है बच्चे। तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि ओमाइसीटीज क्लास में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, फिर उसके एग्जाम्पल्स, और वो कौन कौन सी डिसीज वो वाली फंगस कोज करवाती हैं, ठीक है बच्चे। तो आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड क्लास पढ़ेंगे जाइगोमाइसीटीज, ठीक है, नोट कीजिए इसको बच्चे। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट हमारी इसमें सब क्लास आ गई जाइगोमाइसीटीज की। अब देख लेते हैं हम जाइगोमाइसीटीज में क्या है। तो जाइगोमाइसीटीज में क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन बता रही थी मैं स्टार्टिंग में, कि जाइगो टर्म जो है यहाँ पर कहाँ से आई है? जाइगोस्पोर से आई है। और जाइगोस्पोर कब बनता था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड में? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में, ठीक है। और वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में जो गैमेटेंजिया होते थे वो कैसे होते थे बच्चे? नॉन मोटाइल होते थे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे? नॉन मोटाइल हो जाएंगे। जाइगोमाइसीटीज क्लास के अंदर जो फंजाई आएंगी वो कैसी हो जाएंगी? नॉन मोटाइल फंजाई हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या हो जाएगा? बताइए, बता दिया मैंने, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होने के बाद गैमेटेंजिया आपस में कॉपुलेट करते हैं और फिर ये क्या बना लेते हैं? जाइगोस्पोर बना लेते हैं, ठीक है। इस पे ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर। दैट्स व्हाई दिस फंजाई नेम इज जाइगोमाइसीटीज, ठीक है। जाइगोटम यहीं से आई है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की। तो इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास, इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा हमारे पास बच्चे फर्स्ट राइजोपस, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या आएगा हमारे पास? राइजोपस। राइजोपस को जो है ना, इसको हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक है। राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। और ये राइजोपस क्या करवाता है? कौन सी डिसीज कोज करवाता है? सॉफ्ट ट्रोट नाम की डिसीज कोज करवाता है, ठीक है। कौन सी डिसीज कोज करवाता है? सॉफ्ट ट्रोट नाम की। किसका सॉफ्ट ट्रोट? स्ट्रॉबेरी का, एप्पल का, स्वीट पोटैटो का, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, एप्पल, स्वीट पोटैटो, तो इन सब का ये क्या करवाता है? सॉफ्ट ट्रोट करवा देता है। और इसको लीक डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ट्रोट के साथ साथ लीक डिसीज, ठीक है बच्चे। कौन सा मोल्ड? ब्लैक ब्रेड मोल्ड राइजोपस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आता है हमारे पास इसका म्यूकर। सेकेंड एग्जाम्पल इज म्यूकर। म्यूकर को क्या बोलते हैं? इसको हम डंग मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं म्यूकर को बच्चे? डंग मोल्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं म्यूकर को हम? डंग मोल्ड। और म्यूकर की जो कुछ एक स्पीसीज हैं वो क्या करती हैं? ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करवाती हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, जो फंजाई म्यूकर की कुछ एक स्पीसीज हैं वो क्या करवाती हैं? ह्यूमंस के अंदर भी इन्फेक्शन कोज करवाती हैं, ठीक है। तो ये राइजोपस और म्यूकर दोनों क्या है? कॉमनली नोन एज सेप्रोट्रोपिक फंजाई, ठीक है। ये कैसी हैं? दोनों की दोनों सेप्रोट्रोपिक फंजाई हैं। ये भी सेप्रोट्रोपिक फंजाई, ठीक है। राइजोपस भी और म्यूकर भी,
दोनों कैसी हैं, सेप्रोट्रोपिक फंजाई हैं। क्लियर है बच्चे। तो जाइगोमाइसिटीज क्लास भी, सब क्लास भी हो गई हमारे पास। तो हमने किंगडम फंजाई की फर्स्ट क्लास जो थी हमारी फाइकोमाइकोटा, उसके अंडर जो दो सब क्लासेस थी oomaisites और जाइगोमाइसिटीज, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चे। तो अब हम सेकेंड क्लास जो हमारी थी यूमाइकोटा, जिसको हमने हायर फंजाई और ट्रू फंजाई कहा था, उसके अंडर जो टू सब क्लासेस थी एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे। तो अब हमारे पास आई सेकंड क्लास फंजाई की, कौन सी, यूमाइकोटा। यूमाइकोटा में हमने फर्दर 2 सब क्लासेस पढ़नी है, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं एस्कोमाइकोटा। तो मैंने आपको बताया था कि एस्कस टर्म का मतलब होता है सैक, तो हमने एस्कोमाइकोटा को क्या बोल दिया था, सैक फंजाई भी बोल दिया था। ठीक है। और वहीं पर ही स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि किसके अंडर आते हैं, जहाँ पर हाइफे कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कैसे हैं हाइफे, सेप्टेट हाइफे प्रेजेंट है। हाइफे सेप्टेट है और उन सेप्टा के सेंटर में एक पोर प्रेजेंट है, जिसको क्या कहा था, सेप्टल पोर कहा था। सेप्टेड हाइफे विद सेप्टल पोर। ठीक है बच्चे, इस बात पे ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस मेथड से होती है, कोनिडिया की हेल्प से होती है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर से होगी, कोनिडिया से। ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस मेथड से होती है, ये भी ध्यान देने की बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से। ठीक है। किससे होती है बच्चे, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा अलग है ये। यहाँ पर क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें होगा क्या, उसके अंदर 2 स्टेजेस आएंगी फर्टिलाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गैमेट्स की जो है फ्यूजन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर 2 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज आती है प्लाज्मोगैमी की। तो पहले तो उसके क्या करेंगे, जो साइटोप्लाज्म है फंजाई का, वो आपस में क्या करेगा, यूनाइट करेगा, फ्यूज करेगा। उसके बाद कैरियोगैमी होगी, फिर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो फर्टिलाइजेशन है, ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। ठीक है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। और कौन कौन से हैं वो 2 स्टेप्स हमारे, पहले होगी प्लाज्मोगैमी एंड देन बताइए कैरियोगैमी। वेरी गुड। ठीक है। अब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, इन दोनों टर्म्स का मतलब भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब जनरल कैरेक्टर्स कराए थे फंजाई के, वहाँ पर डिस्कस किया था कि प्लाज्मोगैमी क्या होता है जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, और कैरियोगैमी क्या होता है जब न्यूक्लियाई फ्यूज करती है। तो पहले ये होगी फिर ये होगी। ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेजेस जो है आएंगी यहाँ पर। क्लियर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बच्चे कुछ एक इसकी जो एस्कोमाइकोटा में जो हमारी फंजाइज आती हैं, ठीक है, उसमें होगा क्या बताती हूँ मैं आपको। उसके अंदर ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स हैं। ठीक है। ये एस्कोमाइकोटा जो एस्कोमाइसिटीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स। और उनको क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स को, और नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स को बोलते हैं बच्चे एस्कोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि एस्कोस्पोर में क्या होगा, ये सपोज एक हमारा एस्कस है और इसके अंदर कितने होंगे, कितने बताए थे एक एस्कस के अंदर, बताइए जल्दी। एक एस्कस के अंदर मैंने आपको बताए थे 8 क्या प्रेजेंट होंगे, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये एस्कस था और ये उसके अंदर एस्कोस्पोर्स थे। ठीक है। तो एक एस्कस के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चे। अब वहाँ पे जिन बच्चों ने नहीं समझा था उन्होंने यहाँ पे समझ लिया होगा। ठीक है बच्चे। तो ये बात हो गई एस्कोस्पोर्स की। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इसके एग्जाम्पल्स कि इसकी जो फ्रूटिफिकेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। ठीक है। एस्कोमाइकोटा जो क्लास है फंजाई की, उनकी जो फ्रूटिफिकेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स। ठीक है। कार्प वर्ड आपको क्लियर करना है, ये फ्रुक्टिफिकेशंस के साथ रिलेट है। ठीक है। फ्रुक्टिफिकेशंस, तो उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। ठीक है। अब इसकी जो कुछ एक फ्रुक्टिफिकेशंस हैं जो कि एडिबल है नेचर में, यानी कि खाने योग्य हैं। ठीक है। एडिबल होती हैं। कौन कौन सी एडिबल है, यहाँ पर 2 एडिबल होती हैं, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है। एक होती है मोरेल और एक होती है ट्रफल।
कौन सी हैं? एक होती है मोरेल्स, ये एडिबल होती हैं एस्कोमाइसिटीज, और एक होती हैं ट्रफल्स, ये भी एडिबल होती हैं। ठीक है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, जो मोरेल्स होती हैं ये भी एडिबल हैं और ट्रफल्स भी एडिबल हैं। अगर मैं आपको इनका बता दूं बॉटनिकल नेम तो सही रहेगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, अब रिमेंबर रख सको तो रख लेना बच्चे, वरना ये कॉमन नेम भी काफ़ी हैं। ठीक है, इनका बॉटनिकल नेम मोरेल्स का होता है मोरशेला एस्क्यूलेंटा। क्या होता है बच्चे? मोरशेला एस्क्यूलेंटा मोरेल्स का। और ट्रफल्स का होता है ट्यूबर एस्टिवम। ट्रफल्स का क्या होता है? ट्यूबर एस्टिवम, ट्यूबर एस्टिवम। ठीक है बच्चे, दोनों ही कैसी हैं? एडिबल एस्कोमाइसिटीज हैं। क्लियर है बच्चे? इसको नोट करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसके 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और डिस्कस करूंगी। पहले आप इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसके 3 एग्जांपल्स और आते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक आता है पेनिसिलियम, एक आता है एस्परजिलस और एक आता है न्यूरोस्पोरा। ठीक है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। सबसे फर्स्ट लेंगे हम पेनिसिलियम। ठीक है, सबसे फर्स्ट आ जाएगा इसका एग्जांपल हमारे पास पेनिसिलियम। ठीक है, अब ये जो पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज है ये क्या करती है? ये एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है ये वाली फंजाई। कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो पेनिसिलियम जो हमारी फंजाई है वो क्या करती है? क्या बनाती है? एंटीबायोटिक। कौन सा बताइए? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाती है। और फर्स्ट टाइम ये किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है बच्चे, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा इसमें। सेकंड एग्जाम्पल आता है इसमें हमारा एस्परजिलस। सेकंड एग्जाम्पल क्या आता है? एस्परजिलस। अब ये जो एस्परजिलस है ना, इसका क्या रोल होता है? ये फूड स्टफ को तो खराब करती ही है, कंटामिनेट करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लेबोरेटरी कल्चर्स होते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर हमारे कल्चर्स रखे होते हैं बैक्टीरिया के अलग अलग, ठीक है, उनको भी ये कंटामिनेट कर देती है। तो हम इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? हम वीड ऑफ लेबोरेटरी। एस्परजिलस को क्या बोलते हैं? वीड ऑफ लेबोरेटरी। ठीक है, एज इट कंटामिनेट्स लेबोरेटरी कल्चर्स। ठीक है, देन थर्ड एग्जाम्पल आता है हमारे पास इसका। पेनिसिलियम हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एस्परजिलस हो गया, एंड थर्ड वन इज न्यूरोस्पोरा। ठीक है, थर्ड वन इज बच्चे न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम पिंक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। डंग मोल्ड किसको बोला था हमने? जल्दी बताइए। म्यूकर को। वेरी गुड। और ब्लैक ब्रेड मोल्ड किसको बोला था? राइजोपस को। और न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पिंक ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं पिंक ब्रेड मोल्ड। ठीक है बच्चे, और इसका दूसरा नाम होता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। ये बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पुट भी किया गया है नीट में, तो इसको भी ध्यान से नोट करेंगे। ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हमने इसकी एस्कोमाइकोटा क्लास में जो एस्कोमाइसिटीज आती हैं उनमें हमने 2 तो एडिबल पढ़ी, कौन कौन सी? मोरेल्स एंड ट्रफल्स, और ये 3 हमने नॉर्मल पढ़ी। ये तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस करने के काम आती है। इसको हम वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं कि लेबोरेटरी कल्चर्स को क्या करती है? कंटामिनेट करती है। और न्यूरोस्पोरा पिंक ब्रेड मोल्ड, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर हम अपनी सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे इसकी सब क्लास बेसिडियोमाइकोटा। इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो हमारी नेक्स्ट सब क्लास आई माइकोटा क्लास की बेसिडियोमाइकोटा। अब इसको डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिडियोमाइकोटा में क्या होता है बच्चे? इसके अंदर जो फ्रूटिफिकेशंस होती हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा में भी हमने क्या पढ़ी थी? फ्रूटिफिकेशंस पढ़ी थी। उसकी फ्रूटिफिकेशंस जो थी वो एडिबल थी। कौन सी थी? 2 थी। कौन कौन सी? मोरेल्स एंड
ट्रफल्स। ठीक है, ऐसे ही बेसिडियोमाइकोटा में भी क्या होता है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी जो फ्रूटिफिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी लार्ज होती हैं। यहाँ पर डिफरेंस होता है कि यहाँ पर लार्ज फ्रूटिफिकेशंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लार्ज फ्रूटिफिकेशंस। ठीक है, और एक यहाँ पर खास बात ये होती है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 5th मेथड हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था सोमैटोगैमी, है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है, माइसीलिया 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ माइसीलिया आर प्रेजेंट। कौन कौन से बता दिए थे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, प्राइमरी माइसीलिया एंड सेकेंडरी माइसीलिया। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मैंने आपको बताया था कि 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, दोनों टाइप के मेटिंग टाइप होते हैं, दोनों फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और ये फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, यहाँ पर डिप्लॉइड माइसीलिया बना लेते हैं, जिसको हम सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा हो गया बच्चे, सोमैटोगैमी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि जो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो फंजाई आती हैं वो क्या होती हैं, बेस्ट डिकम्पोजर्स होती हैं। किसकी, वुड की, क्योंकि ये किसको डिकम्पोज करने की एबिलिटी रखती हैं, लिग्निन और सेल्यूलोज को। ठीक है, तो हम नोट करेंगे यहाँ पर, दीज आर बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, दीज आर बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। ठीक है, किसको डिकम्पोज करती हैं ये, सेल्यूलोस और लिग्निन को। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, सेल्यूलोस और लिग्निन को ये डिकम्पोज करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक बेसिडियम के ऊपर 4 मियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसा होता था इसका स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से हुआ था इसका स्ट्रक्चर बच्चे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। ठीक है, इस तरीके से हुआ था इसका स्ट्रक्चर कि एक ही बेसिडियम था, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, उसकी टिप पे कुछ एक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट थी, जिसको हमने क्या बोला था, स्टेरिगमेटा। ठीक है, और ये स्टेरिगमेटा क्या बियर करती थी, ये क्लब शेप्ड स्पोर्स। ठीक है, क्लब शेप्ड स्पोर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लब फंजाई। तभी हमने बेसिडियोमाइकोटा को क्या बोला था, क्लब फंजाई भी कहा था हमने इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लब शेप्ड मियोस्पोर्स जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसको क्लब फंजाई भी कहा था हमने। ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके। क्लियर है इतनी बात बच्चे आपको। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से, इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, कर लिया। ठीक, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास रस्ट, सेकंड आता है स्मट, ठीक है, थर्ड आता है मशरूम एंड फोर्थ वन इज, बताइए, टोडस्टूल्स। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स इसके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, रस्ट। ठीक है, तो कौन सी फंजाई है जो रस्ट कोज करती है, वो है यहाँ पर पक्सीनिया, ध्यान देंगे, पक्सीनिया ग्रामिनिस, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई। ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई, इट इज जीनस, दिस इज स्पीसीज एंड दिस इज सब स्पीसीज। ठीक है बच्चे, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई ये क्या कोज करती है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कोज करती है। क्या कोज करती है ये, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रस्टी पस्ट्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई कोज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। क्लियर है ये एग्जांपल। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास स्मट का एग्जांपल। स्मट क्या होते हैं बच्चे, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, जो ब्लैक कलर के स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्मट, थिक वॉल्ड ब्लैक कलर्ड स्पोर्स, स्मट हो गया। तो ये कौन सी फंजाई कोज करवाती है स्मट, अस्टिलेगो ट्रिटिकाई। अस्टिलेगो ट्रिटिकाई क्या कोज करवाती है बच्चे, बताइए, अस्टिलेगो ट्रिटिकाई लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, कोज लूज स्मट ऑफ व्हीट। बहुत गिने चुने और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके आगे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ बच्चे, इसको ध्यान देंगे और ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आता है, रस्ट हो गया, स्मट हो गया, थर्ड आता है मशरूम का एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड किसका आया एग्जाम्पल, मशरूम्स का। तो मशरूम्स क्या होते हैं, हमें पता है मशरूम हम खाते भी हैं, दीज आर एडिबल
ठीक है, मशरूम्स आर एडिबल, ठीक है, एडिबल होते हैं मशरूम। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ मैं आपको मशरूम का, आपने सबने खाया भी होगा ये मशरूम, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है मशरूम का, ठीक है। ये होता है स्टाइप, ठीक है, ये होते हैं गिल्स, ये होता है वेलम और ये होता है पाइलियस, ठीक है। तो ये आपको कुछ एक छतरी टाइप लग रहा है, अम्ब्रेला टाइप लग रहा है, तो इसको हम अम्ब्रेला मशरूम भी बोलते हैं। और इसको आपके इसके अंदर आपको ये गिल्स नजर आ रहे हैं, दैट्स वाई मशरूम को हम गिल फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम गिल फंजाई भी बोलते हैं। ये क्या होती है, एडिबल होती है। और इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है गिल फंजाई का, अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस। क्लियर है मशरूम्स के बारे में भी। अब मशरूम्स तो हो गए एडिबल, कौन सा, अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस। अब एक आते हैं टोडस्टूल्स। टोडस्टूल्स क्या होते हैं, दीज आर नॉन एडिबल मशरूम्स, ठीक है, और पॉइजनस मशरूम्स, ठीक। फोर्थ आया हमारे पास, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम। फोर्थ आया हमारे पास टोडस्टूल्स, ठीक है। टोडस्टूल्स आर व्हाट, दीज आर नॉन एडिबल, ये क्या होते हैं बताइए, नॉन एडिबल पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, ये नॉन एडिबल होते हैं और एक तरीके से पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, कौन, टोडस्टूल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। इसका नाम होता है बच्चे अमानिता सिसेरिया, ठीक है, अमानिता सिसेरिया नाम का जो टोडस्टूल है वो कैसा होता है, नॉन एडिबल होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस ये रिलीज करता है। तो अगर ये कोई ह्यूमन बीइंग अगर इसको इंजेस्ट कर ले तो ये हाईली टॉक्सिक जो है प्रूफ हो सकता है, हाईली फैटल जो है प्रूव हो सकता है। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर हमारी बेसिडोमाइकोटा सब क्लास भी डिस्कस हो चुकी है। अब हमारे पास हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन बची है फंगस की, और वो कौन सी थी बच्चे, ड्यूटेरोमाइकोटा, जिसको हमने क्या बोला था, फंजाई इम्परफेक्टी, और उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती नहीं है, ठीक है। तो उसको हम अब डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कीजिए फटाफट से, नोट कीजिए इसको बच्चे आप। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास लास्ट क्लास बची है सिर्फ फंजाई की क्लासिफिकेशन की, और वो कौन सी है, ड्यूटेरोमाइकोटा है, ठीक है। अब उसको समझेंगे हम, ड्यूटेरोमाइकोटा। ड्यूटेरोमाइकोटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसको क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है अभी तक जाना नहीं गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कि कौन सी क्लास है फंजाई की जिसको फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं। तो ऑप्शंस दिए होते हैं, वहाँ पे आप टिक करेंगे ड्यूटेरोमाइकोटा को, ठीक है, ड्यूटेरोमाइकोटा फंजाई इम्परफेक्टी। अब आइए इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आता है रेड रोट ऑफ शुगर केन। फर्स्ट क्या आता है, रेड रोट ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो रेड रोट ऑफ शुगर केन जो है वो कौन सी फंगस कोज करवाती है, ये कोज करवाती है बाय कोलेटोट्राइकम, बाय कोलेटोट्राइकम फेल्केटम, ठीक है। कोलेटोट्राइकम फेल्केटम नाम की जो फंगस है वो क्या कोज करवाती है, रेड रोट ऑफ शुगर केन बच्चे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आता है हमारे पास यहाँ पे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। हमने पढ़ा था कहाँ पर, फर्स्ट क्लास में फाइकोमाइकोटा में, उसकी सब क्लास ओमाइसिटिस के अंदर फाइटोथोरा फेस्टेंस जो क्या कोज करवाती थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहाँ पर है बच्चे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कौन कोज करवाता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कौन सी फंगस, अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी। बच्चे मैं यहाँ पे 2 से 3 बार इस बॉटनिकल नेम को इसलिए प्रोनाउंशिएट करती हूँ ताकि आपको बोलने में आसानी रहे, क्योंकि आपके लिए ये सभी टर्म्स क्या हैं अभी नहीं है, ठीक है। कोलेटोट्राइकम फेल्केटम कोज रेड रोट ऑफ शुगर केन एंड अल्टरनेरिया सोलेनी कोज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। और एक आती है थर्ड हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा।
इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंगस, इट इज़ द सॉइल फंगस। इसको क्या बोलते हैं? सॉइल फंगस बोलते हैं। और ये एक ऐसी फंगस है जो क्या करती है, दूसरी फंगस के लिए बायो कंट्रोल का काम करती है। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अदर फंगस। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अदर फंगस, ट्राइकोडर्मा सॉइल फंगस। ठीक है बच्चे, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखनी है। इसकी भी अल्टरनेरिया सोलेनी कॉज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कोलेटोट्राइकम फेल्केटम कॉज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, एंड ट्राइकोडर्मा इज ए सॉइल फंगस। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसका ट्राइकोडर्मा का स्ट्रक्चर बताती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। इसके अंदर क्या होता है, ये सपोज कोनिडियोफोर है, ठीक है, और इस कोनिडियोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया कोनिडियोफोर। ठीक है, ये क्या हो गया, कोनिडियोफोर हो गया। ये क्या होगी, कोनिडियल बॉल्स हो गई। दीज आर व्हाट, कोनिडियल बॉल्स, एंड दीज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फिलिएटी। ठीक है, फिलेट, इनको क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं। किसको, दीज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स को। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चे, ट्राइकोडर्मा का। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास हमारी फंगस की जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी यीस्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम यीस्ट तो एक एक्सेप्शन है वैसे, लेकिन हम यीस्ट को कहाँ पे पढ़ते हैं, फंगस के अंडर ही पढ़ते हैं। हालांकि यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, जबकि हमारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती है। फिर भी हम इसको यीस्ट को किसके अंडर पढ़ते हैं, फंगस के अंडर पढ़ते हैं, फंजाई के अंडर पढ़ते हैं। और उसमें भी कौन सी क्लास के अंडर पढ़ते हैं हम इसको, 2 क्लासेस के अंडर, या तो एस्कोमाइकोटा में या ड्यूट्रोमाइकोटा में। क्योंकि ऐसी यीस्ट जिनके अंदर एस्कस फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उनको हम पढ़ते हैं एस्कोमाइकोटा में, और ऐसी यीस्ट जिनके अंदर एस्कस फॉर्मेशन एब्सेंट होती है उनको हम पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा में। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको यीस्ट के बारे में बताऊंगी 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चे, तो अब फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा यीस्ट का, जिसको हम फंजाई के अंडर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, हालांकि यीस्ट आर यूनिसेलुलर, बट फिर भी हम इनको फंजाई के अंडर डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे होता है इसके अंदर सारा कुछ यीस्ट में। ठीक, ध्यान से समझेंगे इसको। ऐसी यीस्ट जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं बताइए, एस्कस फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रू यीस्ट। ठीक है, 2 टाइप की यीस्ट होते हैं। एक तो ऐसे यीस्ट दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एस्कस फॉर्मेशन। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं बताइए, ट्रू यीस्ट बोलते हैं हम उनको। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, हम ट्रू यीस्ट बोलते हैं। और उसको हम किस क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे फंगस की, एस्कोमाइकोटा के अंदर। ठीक है, और एक होती है ऐसी यीस्ट दैट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन फंगस फॉर्मेशन, दैट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एस्कस फॉर्मेशन। जिनमें एस्कस फॉर्मेशन नहीं होती उनको क्या बोलते हैं हम, फॉल्स यीस्ट बोलते हैं उनको। ठीक है, और इस टाइप की यीस्ट को हम किन के अंडर डिस्कस करते हैं, ड्यूटेरोमाइकोटा में। ठीक है बच्चे, ड्यूटेरोमाइकोटा में। इतनी बात क्लियर है आपको यीस्ट की। उसके बाद आती है यीस्ट के 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक आती है ब्रूइंग इंडस्ट्री में और एक आती है बेकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो दोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, ब्रीवरी इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी ब्रीविंग इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर होता क्या है
जो हमारा शुगरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई शुगरी सॉल्यूशन है तो उसको हम एनारोबिक कंडीशंस में क्या करते हैं बच्चे, उस शुगरी सॉल्यूशन को इनोकुलेट करवाते हैं, किससे, हमारी यीस्ट से। किससे इनोकुलेट करवाते हैं, हमारी यीस्ट से इनोकुलेट करवाते हैं शुगरी सॉल्यूशन को एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक कंडीशन का मतलब हो गया जहां पर ऑक्सीजन की क्या है बच्चे, एब्सेंस है, ठीक है। इसको हम एनारोबिक कंडीशन में शुगरी सॉल्यूशन को क्या करवाएंगे, इनोकुलेट करवाएंगे यीस्ट से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहलिक बेवरेजेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस में कन्वर्ट होगी, कौन सी अल्कोहलिक बेवरेजेस में कन्वर्ट होती है ये, वाइन और बियर में, ठीक है, बियर और वाइन में जो है ये कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहलिक बेवरेजेस में। अब इन्हीं को, वाइन और बियर को अगर हम फर्दर कंसंट्रेट करेंगे ना तो ये क्या बना देती है, रम और विस्की। तो रम और विस्की इन्हीं से ही आई हैं, ठीक है। फर्दर कंसंट्रेशन जो है किसकी, बियर और वाइन की, वो क्या बना देती हैं, रम और विस्की बना लेती हैं, ठीक है। तो ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसका हो गया। अब यहाँ पर हम कौन सी पढ़ते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर, हमारी एक ब्रूवरी यीस्ट होती है। कौन सी यीस्ट होती है, ब्रूवर्स यीस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रूवर्स यीस्ट। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। इसका नाम होता है बच्चे सैकेरोमाइसिस एलिप्सोइडेंस, ठीक है। क्या होता है, ब्रूवर्स यीस्ट कौन सी होती है बच्चे, सैकेरोमाइसिस एलिप्सोइडेंस, इट इज कॉल्ड ब्रूवर यीस्ट। तो इसी यीस्ट से, सैकेरोमाइसिस एलिप्सोइडेंस से ही हम शुगरी सॉल्यूशन को इनोकुलेट करवाएंगे एनारोबिक कंडीशंस में, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारी अल्कोहलिक बेवरेजेस में, ठीक है बच्चे। तो इसको नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और आती है हमारी, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो होती है बेकिंग इंडस्ट्री में। किसमें, सेकेंड आती है बेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। वहां पर हम कौन सी यीस्ट यूज करते हैं बताइए, वहां पर हम यूज करते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसका दूसरा नाम होता है बेकर्स यीस्ट, ठीक है। अब इस यीस्ट का काम क्या होता है, जो हमारा नीडेड फ्लोर होता है, ठीक है, जो हमारा नीडेड फ्लोर होता है उसको हम इनोकुलेट करवाते हैं इस यीस्ट से, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से हम अपने नीडेड फ्लोर को क्या करवाएंगे, इनोकुलेट करवाएंगे। तो ये क्या प्रोड्यूस करवाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस करवा देगी। जैसे ही हम नीडेड फ्लोर को इनोकुलेट करवाएंगे बेकिंग यीस्ट, बेकर्स यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से, तो ये क्या प्रोड्यूस करवाएगी बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, ठीक है। अब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल क्या होगी, जैसे जैसे इवेपोरेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, वैसे वैसे जो हमारा डो है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये बेकिंग इंडस्ट्री में इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी, ब्रूवरी इंडस्ट्री में इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी। और यीस्ट टू टाइप्स की होती हैं, ट्रू यीस्ट और फॉल्स यीस्ट, वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे लाइकन्स और माइकोराइजा का लेक्चर, वो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है बच्चे, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, और आपको कोई भी डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।